हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिनी शितालियान। वेलकम बैक टू ज्ञान संचार। और आज बेसिकली बात किस पे करने वाले हैं कि जो नीट 21 है, ऑब्वियसली आप सबने अपना गोल सेट कर लिया होगा कि हाँ हमारा गोल अब क्या है, नीट 21 है। तो नीट 21 जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या उसका एक आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए आपके पूरे साल का। दूसरी चीज़ कि अगर आपने एक गोल टारगेट कर लिया है कि आपको नीट 21 अचीव करना है, नीट 21 क्लियर करना है, आपको एक मेडिकल कॉलेज लेना है और MBBS ही लेना है, अगर ये आपने फिक्स कर लिया है तो इसको अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो भी नीट के एग्ज़ाम में सिलेबस आता है ओब्वियसली आपका 11th-12th का है, ओब्वियसली आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होता है वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देता है, क्योंकि वहाँ जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जो हमारी टीम है, वो आपको ये गाइड करेगी कि आपको किस डायरेक्शन में कैसे काम कर रहा है। मीन्स कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, कुछ होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं और सिलेक्शन हो जाता है। तो वो सारे स्मार्ट वर्क किस तरीके से करने हैं, किस डायरेक्शन में आपको काम करना है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा सिलेबस है लेकिन आपको पढ़ना कितना है, क्योंकि आपका एक टारगेट है, आपको उसको अचीव करना है। तो उसको अचीव करने के लिए क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको काम करना है, कितना सिलेबस आपको पढ़ना है, वो सारे डायरेक्शन हम आपको देने वाले हैं। हम या कोई भी इंस्टीट्यूट आपको देगा। तो जिस भी मैंने प्रॉपर इसलिए बताया कि प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट की ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको। अब आपको हमारी ज़रूरत क्यों है, हमारे यहीं पर ही आप कोचिंग क्यों लगाए, हमारे में क्या स्पेशल चीज़ है, वो सारी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। तो ओवरऑल नीट 21 के बारे में सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको अभी से स्टार्ट कर देना है कि पूरे साल आपको मेहनत करनी है और अपना टारगेट जो है उसको अचीव करना है। तो सबसे पहली पॉइंट कि ऑब्वियसली आपने अपना सब ने टारगेट अपना कर लिया है। टारगेट आपका क्या है? नीट 21। अब ये जो नीट 21 है, इस नीट 21 को अचीव करने के लिए क्या क्या आप में क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या आपको पूरे साल अपने अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है फोकस। मीन्स कि आपका बस पूरे मतलब डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारे आएंगे लेकिन उस डिस्ट्रैक्शंस को आपको अपने जो फोकस है, टारगेट जो है आपका, ये इसके बीच में नहीं आने देना है। मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल जैसे डिस्ट्रैक्शंस कैसे आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में हैं, कुछ फ्रेंड्स ने बोला चलो बाहर चल रहे हैं, पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, एक आधा घंटा बाहर घूम लेते हैं, क्या जा रहा है, 1 घंटे बाद पढ़ लेंगे, रिकवर कर लेंगे उस चीज़ को। लेकिन अगर आप 1 घंटा गए, जाने के बाद घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उसके बाद 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 3 घंटे बाद आए हैं, थक गए हैं, सो गए, हो गया ना खराब आपका दिन, एक दिन, और आपके लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो होम स्टडी करते हैं, घर पे रहते हैं, तो घर पे आजकल के कोरोना टाइम में बाहर तो कोई हॉस्टल में है नहीं, मोस्टली बच्चे कहाँ पर है, घर पे। तो घर पे रहने के बाद क्या होती है चीज़ें कि घर में कभी मम्मी आ रही है, कभी पापा आ रहे हैं, कभी भाई आ रहा है, कभी बहन आ रही है, कोई ना कोई घर में आता रहता है कुछ ना कुछ डिस्कशन करने के लिए। और तुम्हारा भी खुद का मन कर रहा है चलो टीवी देख लूँ, 10 मिनट टीवी देख लूँ, 10 मिनट व्हाट्सएप चेक कर लूँ, 5 मिनट FB देख लूँ। तो उसमें क्या होता है, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस है, इनको आपको खुद ही दूर करना है, कोई और दूर करने नहीं आएगा, इनको खुद ही दूर करना है। और आपको फोकस रखना है किस पे? नीट 21 पे। ज़्यादा कर रहे हो क्या कर लो, जिस भी रूम में आप रहते हो, जहाँ से सुबह सो के उठते हो, सामने एक बोर्ड पे लिख लो कि नीट 21 टारगेट करना ही करना है, राइट। तो आपको अपना फोकस जो है वो क्लियर रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इसके लिए क्या होना चाहिए आप में? पैशन। पैशन क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? पैशन इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो नीट की प्रिपरेशंस जो है करते हैं, किसी पेरेंट्स ने बोला, मतलब आपके पेरेंट ने बोला कि हमारे सारे फैमिली में डॉक्टर्स हैं तो आपको भी डॉक्टर करना है। दूसरी चीज़, कुछ आपके फ्रेंड्स हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपने सोचा चलो हम भी नीट की तैयारी कर लेते हैं। ऐसे थोड़ी ना सिलेक्शन होता है, ऐसे थोड़ी आप डॉक्टर बन जाओगे। आपके खुद के अंदर वो पैशन होना चाहिए, खुद के अंदर जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे नीट करना ही करना है और नीट करके डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है। तो अगर वो पैशन आपके अंदर है तभी आप नीट को अचीव कर पाओगे, क्योंकि ये कोई 1 महीना 2 महीने की चीज़ें नहीं है, पूरे साल का है। पूरे साल आपको स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल के साथ में मेहनत करनी है और उस मेहनत के लिए हर टाइम खुद को क्या करना है? मोटिवेट करना है। मीन्स जैसे मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, आपने देखे होंगे यूट्यूब पर बहुत सारे, तो मोटिवेशनल वीडियो देख के आप कितनी देर मोटिवेट हो जाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, फिर उसके बाद क्या? तो हर टाइम जैसे सुबह उठ रहे हो 5 बजे कौन सी वीडियो देख के आप उठोगे? सुबह 5 बजे उठना है, खुद को मुझे पढ़ाई करनी है, तो ये सारी चीज़ें अंदर से आनी चाहिए। ये अंदर से कब आएंगी? जब आपके अंदर पैशन होगा, ठीक है। दूसरा इसी से रिलेटेड पॉइंट है, पुश करना है खुद को हर टाइम। मीन्स कि
ऑब्वियसली सबका मन करता है कि जब पूरे हफ्ते से पढ़ रहे हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी देर बाहर घूम आते हैं। अभी होता है, मैंने एग्जांपल दिया, मॉल में चले जाते हैं, बाहर घूम लेते हैं। सबका मन करता है, मूवी देख लेते हैं, मूवी देखने बैठ गए 3 घंटे गए। तो हर टाइम खुद को पुश करना है किस डायरेक्शन में, नीट 21 की डायरेक्शन में। ना ही डिस्ट्रैक्शंस आने देना, फोकस रखना है, खुद के अंदर वो पैशन होना चाहिए उस चीज़ को अचीव करने का। और थर्ड चीज़, हर टाइम खुद को पुश करना है उस डायरेक्शन में, पुश करने के लिए। और हम ऑब्वियसली हम आपके साथ 24 घंटे रहेंगे, मीन्स कि आप क्लास में आएंगे, क्लास के साथ बाद में भी अगर आप किसी भी टाइम फ़ोन करके कुछ भी बोलते हैं, हम होंगे उस टाइम पे। और क्या है कि ये जो है ना पॉइंट, पुश करने के लिए हम है ना, हम भले ही बच्चे क्या बोलते हैं, मुझे हिटलर मैम बोलते हैं। रीज़न उसका ये है क्योंकि हर टाइम हम बहुत हार्श भी हो जाते हैं कभी कभी कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है। हम खुद एनालाइज करेंगे, आपकी जो भी रिपोर्ट कार्ड होगा, जो भी आपके टेस्ट के मार्क्स आएंगे, उसको खुद से एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद आपको गलतियाँ बताएंगे कि आपकी क्या गलतियाँ हैं और गलतियों को आप करेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है आपको काम ज़्यादा दे देखिए, डेली DPP सॉल्व करने हैं, आपका टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट होगा, वो चीज़ें हम दें। आपको वो चीज़ें बहुत हार्श लगेंगी कभी कभी, लेकिन आपको ये चीज़ बाद में रियलाइज़ होगी कि हाँ सीरियसली जो सर ने, मैम ने बोला था वो शायद सही था और उसकी वजह से हमारा क्या हुआ, सिलेक्शन हो पाया है। राइट। तो हर टाइम खुद को भी पुश करना है और हम तो है ही आपको पुश करने के लिए, भले ही आप कुछ भी नाम रख लो हमारे। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड चीज़ है ऑब्वियसली हार्ड वर्क। हार्ड वर्क भी बोल सकते हैं इसको, स्मार्ट वर्क भी बोल सकते हैं। हार्ड वर्क तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, मीन्स कि जैसे मैं अभी टाइम टेबल बताऊंगी आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें हार्ड वर्क में क्या करना है आपको, ऑब्वियसली आपकी कोचिंग भी होती है, मतलब 4 घंटे की तो कम से कम क्लासेस होंगी आपकी। 4 घंटे क्लासेस होने के बाद 6 घंटे कम से कम आपको सेल्फ स्टडी भी करना है। तो डेली के डेली 10 घंटे अपनी स्टडी को देना, ये थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो उसी में क्या है कि वो आपको हर टाइम खुद को पुश करना है और हार्ड वर्क करना है। अभी देखो कुछ ना कुछ अचीव करना है तो कुछ ना कुछ तो लॉस करना पड़ेगा ना। राइट। नेक्स्ट इसके बाद करते हैं इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट से क्या मतलब है मेरा, जैसे आपने वीकली टेस्ट होंगे आपके, मीन्स पूरे हफ्ते में जो आपको पढ़ाया जाएगा उसका वीकली टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट होने के बाद में आपने देखा कि कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि वो सिली मिस्टेक्स करते हैं, मीन्स कि जैसे क्वेश्चन आ गया कोई, फॉर एग्जांपल उसके 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 तो ऐसे होंगे जो इनकरेक्ट होंगे, 2 ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज़न में रहते हैं। और बच्चा क्या करता है, बहुत तेज़ी से पढ़ता है और उसको लगा देता है। 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होता है लेकिन ऐसे ही लगा दे, दूसरा ऑप्शन पढ़ा भी नहीं है। बहुत माइनर मिस्टेक्स होती है। नीट में यही है, बहुत एक वर्ड पे क्वेश्चन घूम जाता है। अभी नीट ये 2020 का पेपर उठा के देखो, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है जो इस तरीके से सिर्फ एक वर्ड पे फ्लिप किया हुआ है। राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारी मिस्टेक्स होती है। दूसरा, इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है मेरा यहाँ पर, कि जब भी आपका कोई टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, तो टेस्ट होने के बाद में चाहे आपके उसमें कम मार्क्स आए हैं, चाहे एवरेज आए हैं, चाहे उसमें आपके फुल मार्क्स आए हैं, आपको फिर भी वो पेपर वापस से एनालाइज करना है। अगर आपके एवरेज मार्क्स आए हैं, फुल मार्क्स आए हैं, तो एक बार रिवीजन कर लो उसका। अगर आपके कम मार्क्स आए हैं, थोड़े फुल से कम आए हैं, तो कम आने के बाद भी आप उसको दोबारा से एनालाइज करो। जब एनालाइज करोगे तो एनालाइज करने के बाद आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि आपने उसमें गलती क्या करी है। मीन्स कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इस वजह से आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं। राइट। और हो सकता है वो टॉपिक आपका नहीं करेक्ट हुआ हो, इस वजह से क्वेश्चन गलत हुए हैं, या फिर सिली मिस्टेक्स आपसे हुई हो, इस वजह से हो सकता है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं ये आपको पकड़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये पूरा साल होता है जिसमें हम कंटिन्यूसली टेस्ट क्यों लेते हैं हम इतने टेस्ट। ऑब्वियसली बताओ, वीकली टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट है, फिर हाफ सिलेबस टेस्ट है, फिर फुल सिलेबस टेस्ट, लास्ट में मॉक टेस्ट भी इतने सारे लेते हैं। तो क्यों ले रहे हैं ये टेस्ट लेने का फ़ायदा क्या होता है? टेस्ट लेने का सिर्फ इतना रीज़न होता है कि आप जो भी टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और मिस्टेक हो रही है, ऑब्वियसली सबसे होती है मिस्टेक, वो मिस्टेक हो रही है तो उस मिस्टेक को पकड़ के आप नेक्स्ट टेस्ट में उसको टैकल कर सको। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सेम मिस्टेक कंटिन्यूसली रिपीट होती जाएंगी और एग्जाम में सेम मिस्टेक्स होंगी, सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो इम्प्रूवमेंट होना डेली ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इम्प्रूवमेंट आपको, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसका, इम्प्रूवमेंट के लिए आपको ये नहीं है कि किसी से कंपटीशन करना है, क्योंकि आपकी क्लास में जो होगा, क्लास में भी आपके नीचे भी मार्क्स आएंगे, आपके जितने मार्क्स हैं उससे नीचे भी कुछ बच्चों के मार्क्स होंगे, उससे ऊपर भी कुछ बच्चों के मार्क्स होंगे। अगर आप ऊपर वालों को देखोगे तो अंडर कॉन्फिडेंस आ जाओगे, नहीं मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, मेरे तो इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अगर अपने से नीचे वालों के मार्क्स देखोगे तो आपको क्या लगेगा,
ओवर कॉन्फिडेंस, चलो इनसे तो ज़्यादा ही है मेरे, इनसे तो ज़्यादा बेटर रैंक आई है, वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपको कभी भी ना तो ओवर कॉन्फिडेंस होना है ना अंडर कॉन्फिडेंस होना है। वो कब होगा, जब आप किसी और से कंपैरिजन नहीं करोगे। किससे कंपैरिजन करोगे? अपने खुद के मार्क्स से। मीन्स कि फॉर एग्जांपल आपका 720 का पेपर होता है, तो 720 में से ओब्वियसली आप सबको पता है कि 600 कम से कम चाहिए MBBS के लिए। तो आपको कंपटीशन किससे करना है कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, उससे करना है कि नहीं मेरे इस बार 400 मार्क्स आए हैं तो नेक्स्ट टाइम मेरे 500 आने चाहिए, नेक्स्ट टाइम मेरे 550 आने चाहिए, उससे नेक्स्ट टाइम मेरे 600 आने चाहिए। आपको कंपटीशन किससे करना है? अपने मार्क्स से, खुद से कंपटीशन करना है, किसी और से कंपटीशन नहीं करना है। तो इस तरीके से आप खुद में क्या कर सकते हैं? इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं किस पे? टाइम टेबल के बारे में करते हैं। किस पे? एक आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए? आइडियल टाइम टेबल। पूरे साल बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है, मैम टाइम टेबल बता दो, टाइम टेबल बता दो। टाइम टेबल आप बना भी लो, पहली चीज़ तो टाइम टेबल मैं आपको नहीं बता सकती, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकती हूँ कि किस टाइम क्या स्टडी करना चाहिए, किस टाइम आपका एक रूटीन क्या होना चाहिए। लेकिन आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप कहाँ रह रहे हो, आपका खाने पीने का टाइम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली टाइम टेबल आपको खुद ही सेट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगर कोई टाइम टेबल कर भी लेता है सेट, हम भी इस चीज़ से निकल के आए हैं, अगर कोई टाइम टेबल कर भी लेता है तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली चलता कोई नहीं है। टाइम टेबल जो है स्ट्रिक्टली अगर फॉलो भी करें डिसिप्लिन के साथ में, तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन इससे ज़्यादा फॉलो नहीं होता है। तो आपको बेसिकली करना क्या है? बेसिकली आपको पूरे हफ्ते का आप टारगेट कर लो। पूरे हफ्ते का टारगेट इन द सेंस कि संडे को थोड़ा रेस्ट भी ले लो, क्योंकि टेस्ट भी होता है, तो उसके बाद रेस्ट भी चाहिए, क्योंकि आपको दोबारा से पूरे हफ्ते काम करना है। तो संडे में आपको टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद थोड़ा रेस्ट करना है फुल डे, मंडे से फिर स्टार्ट कर देना है। मीन्स कि मंडे टू सैटरडे बात करें तो आपका डेली का कितने दिन हो गए यहाँ पर? 6 डेज़। अगर आप 6 डेज़ हैं और 1 दिन लगा लो, 6 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, 6 घंटे पढ़ना है। तो टोटल वीक के कितने बैठे? 36 आवर्स बैठे, राइट। ऑन एन एवरेज लगा लो, अगर 7 डेज़ टोटल इंक्लूड करें संडे को भी इसमें, ओवरऑल बैठे आपके 40 आवर्स। मीन्स कि एक वीक में अगर आप 40 आवर्स पढ़ रहे हो तो कौन रोक सकता है सिलेक्शन आपका, राइट। तो पर बेसिकली आपको ये फिक्स करना पड़ेगा। मीन्स आपका खाने पीने का टाइम क्या है, आपको इस टाइम उठना है, इस टाइम सोना है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि जब भी किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्ट करा जाता है ना चीज़ों को, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश की जाती है। अगर आपको बोल दिया जाए आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, आपका मन करेगा, और आपको बोला जाए आपको ये चीज़ नहीं खानी है, उसी चीज़ को खाने का मन करेगा, राइट। तो ये हमारी साइकोलॉजी होती है, इसको रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं कि जिस चीज़ को आपको मना किया जाता है आप उसी की तरफ वापस से क्या होते हो? अट्रैक्ट होते हो। तो बेसिकली अगर आपको एक टाइम टेबल में फिक्स कर दिया जाए कि डिसिप्लिन के साथ में आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है, तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं कर पाता है। तो आपको करना क्या है कि क्योंकि ये पूरे साल का आपका होने वाला है, तो एक आइडियल टाइम टेबल क्या है कि आप फिक्स कर लो कि आपको 6 घंटे डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं। ऑन एन एवरेज एक हफ्ते के अंदर आपको 40 घंटे देने ही देने हैं। ये फिक्स कर लो अपने माइंड में। हो सकता है कि एक दिन आपने 3 ही घंटे पढ़ाई करी हो, वो जो 3 घंटे का बचा हुआ टाइम है वो नेक्स्ट डेज में कवर कर लो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे दिन सेम होने वाले हैं, सारी चीज़ें सेम होने वाली है। और एक और चीज़ इसमें स्पेशली कि जब भी आप नीट की तैयारी कर रहे हो ऑब्वियसली, तो हाँ शादी में जा रहे हैं, वहाँ फंक्शन में जा रहे हैं, ये सब जाना छोड़ दो, क्योंकि आपका ये जो 1 साल है जिसमें आप तैयारी करोगे नीट 21 की, इस पर आपका पूरा करियर डिपेंड है। पूरा करियर आपका इस पर डिपेंड करने वाला है कि इस 1 साल में आप मेहनत कितनी करते हो और वो मेहनत आपकी कितनी काम आती है, कितनी रंग लेके आती है, कितना अच्छा आपका स्कोर आता है। और जितना अच्छा स्कोर आएगा उतना अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। AFMC है, एम्स है, जिपमर है, इतने अच्छे से कॉलेज है, तो कोई से भी कॉलेज में आपको MBBS मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा कब? जब आप सिलेक्शन निकालो, यानी कि अच्छा स्कोर करोगे। तो बेसिकली अपने माइंड में क्या फिक्स कर देना है कि हमें पूरे हफ्ते में 40 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी हाल में पढ़ना है, ये फिक्स कर लो अपने माइंड में। और अगर आप तैयारी करने बैठे हो ना, तो ये चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लो कि हाँ हमें पढ़ना है, हमें निकालना है। क्योंकि जब तक ये फितूर सवार नहीं होता ना दिमाग पे, अरे कितने बच्चे पेपर देते हैं, 16-17 लाख बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितना होता है? 8 से 10 हज़ार का बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज में, बाकी कभी HMS BMS BDS मिल जाता है। लेकिन इतनी मेहनत कर रहे हो तो MBBS क्यों नहीं? MBBS निकालना है ना, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं थोड़ी और सही। तो बेसिकली अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि हमें निकालना है, हमें करना है, उसके बाद ही हो पाएगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे ही नहीं निकलते, बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत रह जाते हैं। तो क्या करना है? फिक्स कर लेना है ये चीज़, ठीक है। ये हो गई आपकी टाइम टेबल की बात। और बीच बीच में गाइड करने के लिए हम हैं ना,
कि जिस दिन भी आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है स्टडी से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड आती है या फिर बाकी चीज़ किसी चीज़ से रिलेटेड आती है, हम है ना बात करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी बात होगी आपके टाइम टेबल पे, आपकी क्या क्या आपको क्वालिटीज़ रखनी है अपने अंदर की, अगर नहीं ये क्वालिटीज़ है तो लेके आओ, क्योंकि आपको नीट की तैयारी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद करते हैं सबसे मेन क्वेश्चन, वाई ज्ञान संचार। सबसे बड़ा क्वेश्चन, हमारी ही कोचिंग में क्यों आना है आपको? तो बेसिकली इसके लिए कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ आपको मैं कि क्यों आपको हमारी कोचिंग में आना है। सबसे पहला पॉइंट इसके लिए कि इसमें आपको कंप्लीट आपका फुल सिलेबस जो है वो कराया जाएगा। आप बोलोगे मैम सिलेबस तो सब कराते हैं, लेकिन हम फुल सिलेबस आपका टाइम से पहले ख़त्म करेंगे, फरवरी के लास्ट तक मैक्सिमम। बायो मेरे हाथ में, तो बायो आपके बेसिकली फरवरी के लास्ट तक ख़त्म बिल्कुल, क्योंकि लास्ट के 2 महीने जो होते हैं उसमें आपको ओब्वियसली सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम चाहिए, और जिसमें हम भी आपके मॉक टेस्ट लेने वाले हैं, फुल सिलेबस टेस्ट। इस बार का नीट 2020 का पेपर है जो हमारे सिलेक्शन होंगे तो ओब्वियसली होंगे, मुझे पक्का यकीन है, और उसमें जो मैंने लास्ट में भी मॉक टेस्ट कराए थे उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन लगे हैं, ठीक है। तो फुल सिलेबस के साथ साथ में, और सिलेबस में क्या होगा, NCERT तो होगी। इस बार का नीट 2020 का पेपर उठा के देखो, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे थे, ओब्वियसली कुछ तो हाथ डालेंगे ना, इज्जत बचानी उन्हें भी, तो बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चन थे जो बाहर थे, बाकी पूरा पेपर NCERT से था। और इस बार का पेपर ईजी भी था, और इस बार की एनालाइज करें तो 46% पेपर किस में था, 11th से था, और कुछ परसेंट बाकी का किस में से था, 12th वाले पोर्शन में था। बेसिकली 11th का इस बार ज़्यादा आया है, और बेसिकली NCERT से पूरा क्वेश्चन आया। एक दो क्वेश्चन का तो बोल नहीं सकती, वो भी NCERT से रिलेटेड था, थोड़ा सा एक्सटेंड करके तो पूछता ही है। तो सारा पेपर NCERT बेस्ड था, और NCERT की एक एक लाइन, इवन इसकी समरी, इवन इसका इंट्रोडक्शन, कुछ भी नहीं छोड़ते हम, तो पूरी NCERT आपको कवर कराई जाएगी। इसके साथ में इसके बाहर का भी जितना भी कवर हो सकता है, क्योंकि देखो सिलेबस मैंने पहले बोला है, सिलेबस बहुत सारा है पढ़ने के लिए, लेकिन अब बहुत सारा आपको पढ़ना क्यों है, आपको फोकस क्या करना है नीट 21 पे, तो उसके अंदर जो भी सिलेबस आता है वो हमें पता है, बेसिकली आपको भी पता है, लेकिन क्योंकि हम उस चीज़ से गुजर चुके हैं, हमें पता है किस किस चीज़ में क्या क्या कितने पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या आता है, तो बेसिकली वो हम आपको पूरी डायरेक्शन देगी कि उसमें किस चैप्टर में NCERT से बाहर निकलना है, किस चैप्टर में NCERT से नहीं निकलना है। क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे बात करें आपकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बेसिकली इससे NCERT से ही आता है। NCERT के बाद एग्जाम्पल तक नहीं पूछे जाते हैं, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें NCERT से करना है। अब वहीं पर बात करें एनिमल फिजियो, प्लांट फिजियो, बाहर जाना पड़ता है NCERT से, NCERT से कवर होता ही नहीं है, राइट। तो कुछ चैप्टर्स में बाहर जाना पड़ेगा, कुछ चैप्टर में NCERT को ही कवर करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। दूसरा पॉइंट, आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, जैसे मैंने पहले भी बताया, कोई छुट्टी नहीं होगी, रेगुलर क्लासेस होंगी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। नेक्स्ट इसके बाद बात करें थर्ड, ये हो गया। नेक्स्ट आपका NCERT हो गया, अदर्स टॉपिक हो गया, रेगुलर क्लासेस होंगी। इसके साथ में मैंने अभी भी बताया था आपको, आपका वीकली टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट के साथ में फिर उसके बाद जब यूनिट खत्म हो जाएगा फिर यूनिट टेस्ट होगा, फिर उसके बाद ओब्वियसली हाफ सिलेबस, फिर फुल सिलेबस के टेस्ट डेफिनेटली होंगे ही होंगे। नेक्स्ट इसके बाद में फोर्थ चीज़ कि इसमें आपको क्या दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। स्टडी मटेरियल पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ में जो क्लास में नोट्स होंगे वो तो लिखवाए जाएंगे, इसके साथ में स्टडी मटेरियल जो अदर से देते हैं वो सारी चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मीन्स बाहर से आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ हम कराएंगे। नेक्स्ट इसके बाद में स्टडी मटेरियल हो गया। फिफ्थ बात करते हैं, रेगुलर आपके डाउट सेशंस होंगे। मीन्स पूरी फैकल्टी वहाँ पर, फैकल्टी की टीम वहाँ पर होगी, तो आपको कुछ भी अगर किसी भी टाइम डाउट्स आता है क्लास से रिलेटेड, या आपने घर पे सॉल्व किए क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड, या वीकली आपका जो टेस्ट होगा उसका भी अलग से डाउट सेशन होगा, तो वो डाउट सेशंस भी आपके रेगुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली होंगे। इसके बाद सिक्स पॉइंट क्या बेसिकली कि इसमें कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, देखो क्लास में ना हर टाइप का बच्चा होता है, ये हमें पता है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि एकदम हाई लेवल पढ़ाते हैं कि हम तो बेसिक्स कराएंगे नहीं, हम तो, हमारा तो स्टैंडर्ड ये नहीं है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, आपको जो भी बेसिक लेवल होगा, मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं आता, क्लास में आके आप बैठे हो, तो 0 लेवल से 0 to
ओबियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेवल में मैच करना है तो 0 लेवल टू हाई लेवल, मतलब बिल्कुल 0 से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा अप लेके जाएंगे। मीन्स क्लास में आप बैठे हो, आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं आता, वो चैप्टर आपने पहले पढ़ा ही नहीं है। जैसे बेसिकली आप 11th क्लास के बच्चे हो, 11th की भी नीट की तैयारी करते हैं, तो 11th क्लास के बच्चे हो या 12th के हो और आपने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है पहले और आप क्लास में बैठे हो, तो आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाए क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, राइट। स्पेशल अटेंशन, बेसिकली हर बच्चे पर स्पेशल अटेंशंस दी जाएंगी। इसके साथ में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, लिमिटेड सीट्स। मीन्स हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि 500 बच्चे बैठे हैं, 250 बच्चे बैठे हैं, 500 के साथ में इससे भी ज़्यादा बढ़ा दी, इतने सारे बच्चों को हम माइक लगा के पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शाय होते हैं, मीन्स कि वो डायरेक्टली टीचर से बात नहीं कर सकते, इंटरेक्ट नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली टीचर क्लास में पढ़ाने आता है तो बेसिकली हम भी इतने सारे बच्चों में हर एक बच्चे से इंटरेक्शंस डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जो सीट्स हैं वो लिमिटेड है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्टर करा दीजिए जल्दी से। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लिमिटेड सीट्स हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बच्चों को एक साथ में भीड़ में इकट्ठा नहीं करते, क्योंकि उसमें हम अटेंशंस नहीं दे पाते। तो हर बच्चे पर स्पेशली हमारी अटेंशंस रहेगी कि हाँ, कोई भी बच्चा किसी भी पॉइंट में वीक नहीं रहना चाहिए। हमारे लिए क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं सारे सेम हैं, हमारे लिए कोई ज़्यादा कोई कम नहीं है। तो हम हर बच्चे पर सेम अटेंशन देंगे और स्पेशल अटेंशन देंगे, स्पेशल इंटरेक्शंस करेंगे उससे पर्टिकुलरली जाके, राइट। तो लिमिटेड सीट्स है तो रजिस्ट्रेशन आप जल्दी से करा दीजिए। के बाद 9th पॉइंट, हेल्दी एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। जैसे बहुत बच्चों का कहना होता है कि घर पे रह के पढ़ाई नहीं होती, हॉस्टल में जाते हैं, हॉस्टल में जाके पढ़ाई होती है, या कोचिंग में क्या होता है लाइब्रेरी होती है। क्योंकि कोचिंग में ज़्यादा पढ़ाई क्यों होती है, लाइब्रेरी में ज़्यादा पढ़ाई क्यों होती है, क्योंकि वहाँ एक एनवायरनमेंट होता है उसका। मीन्स घर पे आप रहते हो, कोई घर में सो रहा है, कुछ मम्मी काम कर रही है, कुछ वो कर रहा है, तो वो फोकस नहीं रहता है, राइट। तो आपको बेसिकली वो एनवायरनमेंट यहाँ पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा, एक हेल्दी एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे ऑब्वियसली एनवायरनमेंट होता है तो हमारा ब्रेन जो है उसी तरीके से काम करता है, उसी डायरेक्शन में काम करता है कि हाँ हमें पढ़ना है। और कॉम्पिटिटिव रहता है तो आपके जो साथ में स्टूडेंट्स होंगे वो भी स्टडी कर रहे होंगे, उनसे आप कुछ पूछ सकते हैं, वो आपसे कुछ पूछ सकते हैं। आपस में जो क्विज़ होता है एक तरीके से वो कर सकते हैं। बीच बीच में हम वीकली क्विज़ सेशंस भी रखते हैं, तो क्विज़ सेशन के अकॉर्डिंगली आपको ये पता चलता है कि आप कितना आपको आता है और कितना नहीं आता है, किस पॉइंट पे आप लैग कर रहे हो, तो वो चीज़ भी आपको क्लियर हो जाए। यहीं पे लिख देती हूँ। मीन्स कि हमारा जो सपोर्ट है, आप अगर एक बार एग्ज़ाम में आ गए हैं, एक बार आपने एडमिशन ले लिया है, तो एडमिशन लेने के साथ साथ में आपको एकेडमिक से रिलेटेड सारी, वही पहले भी बोल चुकी हूँ, एकेडमिक से रिलेटेड तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। एकेडमिक के साथ साथ में आपको कुछ बाहर से भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप एक बार हमारे पास आ जाते हैं ना, तो हमारे पास आने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हमारे पर है। आपका सिलेक्शन होना ना होना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जितना आपके लिए आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारे लिए भी आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमारा जो सपोर्ट है आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका पूरे साल रहेगा, पूरे साल के बाद मीन्स एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में आपको पूरी काउंसलिंग कराई जाएगी, कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, वो सारी चीज़ें भी आपको कराई जाएगी। उसके बाद भी पूरी लाइफ भी, कभी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी पूरी टीम है यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए। तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो बेसिकली आपको दिए जाएंगे, इसीलिए आपको हमारे कोचिंग में आना चाहिए। ये सारे फीचर्स मैंने बताए आपको। तो बेसिकली ऑल ओवर सारी चीज़ें हम आपकी कवर करेंगे, प्रॉपर एक गाइडेंस देंगे। पूरी टीम है यहाँ पर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की क्लासेस अवेलेबल हैं, पूरे DPPs अवेलेबल हैं, पूरे रेगुलर लेक्चर्स होंगे आपके, ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑफलाइन लेक्चर्स, और टाइम पर आपको एक प्रॉपर मोटिवेशंस भी दिया जाएगा कि क्यों आपको यही करना है, क्यों आपको अपने आप को हर टाइम किस तरीके से पुश कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम टू टाइम गाइडेंस भी आपको दी जाएगी। तो इसीलिए बेसिकली आपको किस में आना चाहिए, हमारे पास ज्ञान संचार में आना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स बाकी है, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा दीजिए क्योंकि नीट का हो चुका है। और स्पेशली एक चीज़ रह गई है, स्पेशली यहाँ लिख देती हूँ, 15 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है।
ड्रॉपर का जो फ्रेशर्स का ड्रॉपर का जो बैच है 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, क्योंकि अभी आपको पता है सिलेबस कितना ज़्यादा है, तो पूरा सिलेबस को कवर करना, और अभी मैंने बोला फरवरी तक ख़त्म करना है, तो हमें भी जल्दी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और NCERT के साथ साथ में बाकी सारी चीज़ें भी कवर करानी है, तो इसके लिए थोड़ा तो टाइम चाहिए प्रिपरेशंस के लिए, तो इसीलिए जल्दी से हमने स्टार्ट कर दिया। तो जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं, और स्टार्ट करते हैं फिर आगे की जर्नी पूरी एक साथ में। नीट 21 को टारगेट करते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बार अगर आपने पढ़ लिया, मींस बेसिकली हम क्या देते हैं, मटेरियल देंगे आपको, NCERT कराई जाएगी, नोट्स कराए जाएंगे, अगर वो आपने एक बार कर लिया, उनको करने के बाद में आपको जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, मैं गारंटी लेती हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, अगर आपसे नहीं हो रहा, मेरी गलती, आपकी नहीं, मतलब मैंने कहीं ना कोई पॉइंट छोड़ा है, आपको इतना कवर मैं करा दूंगी बायो में, तो इतना कवर करा दूंगी कि आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। क्लास में आधी चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी, क्योंकि 3 से 4 बार तो मैं आपका रिवीजन करा दूंगी, एक बार आप रिवीजन कर लो तो हो गया रिवीजन, तो याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें, राइट। तो बेसिकली जल्दी से करा दीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नहीं किया है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करो, और जल्दी से एडमिशन ले लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।